हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस अभी तक के टेराफॉर्म की जर्नी में हमने कल तक एक गिट रिपोजिटरी को टेराफॉर्म के CLI के थ्रू, मतलब कि टेराफॉर्म के थ्रू हमने वहाँ पे ऑटोमेटिकली बनाया था। ठीक है, तो अभी तक जो हमने कमांड्स टेराफॉर्म की सीखी हैं वो है टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स। ठीक है, अभी तक ये 3 कमांड्स का हमें नॉलेज हो चुका है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी कमांड्स होती हैं, जैसे कि टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, टेराफॉर्म प्रोवाइडर, टेराफॉर्म रिफ्रेश, और इसके अलावा हमें आज स्टेट फाइल के बारे में सीखना है। अच्छा, स्टेट फाइल क्या होती है, ये सब सीखने के लिए आते हैं पहले अपने स्क्रीन पर। यहीं पर कल मैंने अपना कोड रखा था, इसी वाले फोल्डर को मैं खोले दे रही हूँ। इसमें से हम जाएंगे, यहाँ पे हम अपना VS कोड खोल लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी फाइल अब तक क्या थी, उसमें ये लिखा था कि भाई हमने ये एक टेराफॉर्म का कोड बनाया है, भाई प्लगइन लगाया है जिसमें गिटहब का प्लगइन है। इसका वर्जन अगर हम नहीं भी डिफाइन करेंगे सो इट्स ओके, हम इसे हटा देते हैं यहाँ से। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी, है ना, इसलिए इसको डिफाइन करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि जो भी अवेलेबल वर्जन वहाँ पे होगा वो हमको मिल जाएगा। इसको हम सेव कर लेते हैं। अब वेरिएबल टोकन है, यानी कि हमने वेरिएबल डिफाइन किया टोकन, उसको टाइप दे दिया स्ट्रिंग, सेंसिटिव ट्रू है, और डिफॉल्ट वैल्यू उसकी हमने सेट कर दी। ठीक है, और उस टोकन को हमने फिर एक टोकन मतलब जहाँ से टोकन हम पास करने वाले हैं, ऑथेंटिकेशन करने वाले हैं, उसमें हमने पास कर दिया। और फिर हमने उसे बताया कि भाई ये नाम की हमें डायरेक्टरी बनानी है। अब हम एक और, अब मान लो हम इसमें मल्टीपल रिसोर्सेज भी बना सकते हैं विद सेम टोकन। ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पे एक और बना के रखें, यहाँ पे हमने लिखा था फर्स्ट, हम लिख दें सेकेंड। ठीक है, चलो इसमें हमें अच्छे से रिकमेंडेशन दे दिया। सेकेंड रिपोजिटरी, ये फर्स्ट रिपोजिटरी, ये सेकेंड रिपोजिटरी, इसको हमने कर दिया सेव। अब हम जब अपने CMD पे जाएंगे तो वही अपना पुराना चेंज है कि भाई काम है। पहले हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाएंगे और चेक करेंगे क्या हमारे में प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, हमारे में प्रॉब्लम क्या है, अच्छा हमने वर्जन, सॉरी हमें ये चलाना पड़ेगा इनिट पहले। आज मेरे में से कैशे हट चुका है क्योंकि मैंने वर्जन भी हटा दिया है। रिलीज लोकल पैड, हमें ये लगाना पड़ेगा वर्जन यहाँ पे। ये आ गया अपना वर्जन, बस अपग्रेड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे प्लान। तो देखिए प्लान में हमें एक चेंज उसने डिटेक्ट किया। क्या चेंज है, देखो यहाँ पे इसने लिखा सेकेंड रिपोजिटरी ऐड हुई है। ये इसको जो ऐड हुई है कहाँ से पता चल रहा है, ये पता चलता है हमारी स्टेट फाइल से। अच्छा, अब देखो अभी तक कि हमने यही वाला स्टेट फाइल पे रन किया था, यानी कि हमने फर्स्ट रिपोजिटरी बनाई थी ऑन द सर्वर फ्रॉम द लोकल। तो हमारी जो टेराफॉर्म है वो अपने आप में एक FT स्टेट फाइल मेंटेन करती है, जो कि यहाँ पर है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑटो रिपोजिटरी वाली का डेटा मिलेगा। ये बंद करके देखो, आपको और कोई नहीं है रिसोर्स, यानी इसने सिर्फ एक ही रिसोर्स क्रिएट किया है, वो है फर्स्ट ऑटो रेपो। और इसके डिस्क्रिप्शन जो हमने लिखा था, दिस इज द फर्स्ट रेपो क्रिएटेड, ठीक है ना, और ये कहाँ पे हुआ है उसके बारे में डिटेल्स वगैरह यहाँ पे हमें कुछ मिल जाएंगी। इस फाइल को आप कभी भी गलती से भी ना डिस्ट्रॉय कीजिएगा और ना ही अपडेट कीजिएगा मैन्युअली, क्योंकि अगर यहाँ पे अपडेशन हुआ तो आपको बहुत बड़ा मेजर चैलेंज हो जाएगा। और
चीज़ों को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो बेहतर होगा इसको तो हाथ ना ही लगाया जाए। ये ऑटोमेटिकली बनती है जब हमारा टेराफॉर्म ऑन द सर्वर जाके डिप्लॉय करता है या एक नया रिपोजिटरी बनाता है या आर्किटेक्चर बनाता है। तो ये क्या करता है, अब ये कब काम आता है, जब हम प्लान कमांड चलाते हैं तो प्लान कमांड कहाँ जाएगी, प्लान कमांड इस फोल्डर पे आएगी और इस फोल्डर पे आने के बाद देखिए कि भाई यहाँ पे ft स्टेट फाइल है, हाँ है। ft स्टेट फाइल में क्या रिसोर्स दे रखा है, इसने बताया कि भाई ft स्टेट फाइल में एक ही रिसोर्स है जो कि फर्स्ट रिपोजिटरी है, यानी कि अभी तक सिर्फ यही बना है। फिर वो बोलेगी कि भाई अच्छा बताओ इनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि फर्स्ट रिपोजिटरी तो अपनी जगह है ही है, लेकिन सेकेंड रिपोजिटरी ये लोग ऐड कर रहे हैं, यानी कि मैं ऐड कर रही हूँ। तो यानी प्लान क्या करेगा, तो हमको बताएगा कि ये तो है ही, ये चीज़ और नई ऐड हो रही है। जब ऐड हो रही है तो ये एक वन चेंज हुआ, ओनली वन, ठीक है ना। तो ये वन चेंज को इसने यहाँ पे क्रिएट है तो प्लस आ रहा है, देखो वन चेंज को इसने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी तक देखो सर्वर पे हमारे पास सिर्फ एक ही रिपोजिटरी है। अभी प्लान से क्या लोकल पे उसने चेंज डिटेक्ट किया कि लास्ट स्टेट फाइल से अब के डेटा में क्या चेंज आया, इसको उसने मैच किया, इसलिए स्टेट फाइल इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक एसटी बैकअप फाइल भी है, यानी कि इससे भी पहले का, एक होती अभी जो चल रहा है सर्वर पे, एक होती है उससे पहले का बैकअप। अगर हमको बैक जाना हो और तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसके लिए वो यहाँ पे स्टेट बैकअप फाइल लिखी होती है। अब क्या करेंगे, अगर मान लो हमने यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई चलाया तो क्या होगा, ठीक है, इसे वहां पे बना देना चाहिए, यस। क्रिएटिंग अ रेपो तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसने एक चीज ऐड करी है, देखो, ठीक है ना, इसने एक चीज ऐड करी है। अब यहाँ पे हमारी ft स्टेट फाइल में आके देखना, यहाँ में हमारी पहली अभी तक की सिर्फ फर्स्ट रेपो थी, अब यहाँ पे 2 रेपो हो जानी चाहिए। देखो यहाँ पे एक के अलावा 2 एक और रेपोजिटरी सेकंड वाली बन गई, यानी इसने डिटेक्ट कर लिया कि हमारे पास अब सर्वर पे 2 चेंजेस हैं। हम सर्वर पे चेक कर लेते हैं, यानी कि अपने गिटहब पे इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखो अब हमारे पास 2 रिपोजिटरीज अवेलेबल हैं, ठीक है। अब बैकअप फाइल देख लेते हैं। देखो बैकअप फाइल में एक ही आपको वो मिलेगा, क्यों, ये एक स्टेट बैक का जाके डेटा सेव करके रखता है ताकि आपको अगर बैकअप पे जाना हो तो कोई परेशानी ना हो। तो ये बैकअप फाइल है और ये एक स्टेट फाइल है जो करंट वहाँ पे सर्वर पे अवेलेबल चीज़ें हैं उसके डिटेल्स को बताता है, और यहाँ पे हम अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को लिख रहे हैं। अब एक कमांड और देखते हैं। बताओ ये कमांड डिस्ट्रॉय वाली हमें क्या करती है, बहुत इजी है। मतलब देखिए टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय क्या करती है कि हम इस जो भी हमने अभी तक की कॉन्फ़िगरेशंस लिखी होंगी फाइल्स में, वो सभी कॉन्फ़िगरेशंस को सर्वर पर से डिस्ट्रॉय कर देगी। यानी 2 हमने वो बनाई थी रिपोजिटरी, दोनों डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, डिस्ट्रॉय। देखो इसने 2 रिपोजिटरी उठाई, इसका डिस्ट्रॉयड कौन सी वाली, सेकंड वाली, और एक और कौन सी, ये फर्स्ट ऑटो रिपो, यानी कि 2 रिपोजिटरी हमारी डिस्ट्रॉय हो गए। अभी तक ये 2 थी। अब रिफ्रेश करते हैं पेज को। क्यों दिख रही है भाई, अच्छा ओके, मैंने एंटर यस नहीं किया, अभी इसको वैलिडेशन नहीं दिया, आई एम सॉरी। हाँ अब हो गई, देखो 2 डिस्ट्रॉय इसने कहते हैं डिस्ट्रॉय कंप्लीट रिसोर्सेज 2 रिसोर्सेज ने डिस्ट्रॉय कर दिया। आप रिफ्रेश करो, ये देखो हमारे पास है वो 2 रिसोर्सेज चली गई, ठीक है। लेकिन ये तो भाई हमें मान लो एक ही डिस्ट्रॉय करना था, हमें दूसरी नहीं डिस्ट्रॉय करनी थी, तो क्या करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल वाला काम हो गया, तो गलत कर दिया हमने फिर। यानी डिस्ट्रॉय अगर चला देंगे तो पूरा का पूरा जितना आर्किटेक्चर बना होगा सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम उसमें स्पेसिफाई नहीं करेंगे भाई डिस्ट्रॉय तो करना है, लेकिन किस चीज़ को करना है ये बताओ, हमें कौन सी रिपोजिटरी डिस्ट्रॉय करनी है, हमें उससे बताना पड़ेगा। अब पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लान करते हैं, बनाते हैं रिपोजिटरीज। देखो उसने कहा 2 ऐड हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास 2 रिपोजिटरीज ऐड होंगी, ठीक है ना।
अब इसको करते हैं हम अप्लाई। देखो इसने हमें बता दिया 2 चीजें ऐड हुई हैं। कौन सी 2 चीजें ऐड हुई हैं? अभी तक अप्लाई किया और कुछ हमने नया नहीं सीखा है अभी। देखो हमने 2 चीजें वापस से बना ली, ठीक है। अब हमें डिस्ट्रॉय करना है, मान लो सिर्फ ये वाली फर्स्ट वाली, सेकंड वाली रहे। हम चाहते हैं सेकंड वाली रहे, सिर्फ फर्स्ट वाली डिस्ट्रॉय हो। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट आता है जो मैंने आपको बताया था कि हमारे लोकल में टेराफॉर्म हमारी फाइल्स को किस नाम से सेव करती है। जैसे हमारे लोकल में टेराफॉर्म ने हमारी फाइल को फर्स्ट रिपोजिटरी को फर्स्ट ऑटो रेपो के नाम से सेव किया है लोकल में, और सेकंड रिपोजिटरी को सेकंड ऑटो रेपो के नाम से। अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट वाली डिलीट करनी है तो हम कैसे करेंगे? हम इसी नेम का यूज करेंगे। ध्यान रखना, हम इसी नेम का यूज करेंगे जिसमें जो हमारे लोकल टेराफॉर्म में डिटेक्ट की जाती है। अब कैसे होगी कमांड? टारगेट कमांड का हम यहाँ यूज करते हैं, टारगेट, और उसके आगे फिर हमें वैल्यू देनी पड़ती है। जैसे कि रिसोर्स क्या थी अपनी, देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है, मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। हमें फर्स्ट वाली डिलीट करनी है तो ये वाली चीज मैंने कॉपी कर ली। ये हो गया अपना रिसोर्स। दो बार कॉपी पेस्ट हो गया, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, एक बार हमने पेस्ट कर दिया। अब देखो हमारा लिखने का टारगेट फॉर्मेट होता है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय हाइफन टारगेट रिसोर्स डॉट रिसोर्स नेम, ठीक है ना। अब रिसोर्स क्या होगी? जैसे रिसोर्स हमने दी थी गिटहब रिपोजिटरी हमारी रिसोर्स है, और उसका नाम क्या है? फर्स्ट ऑटो रेपो या सेकंड ऑटो रेपो। हमें फर्स्ट डिलीट करना है तो हमने फर्स्ट ऑटो रेपो को डॉट करके यहाँ पे लिख दिया। अब जब हम इसे एंटर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑटो रेपो डिलीट होना चाहिए, सेकंड ऑटो रेपो हमें सर्वर पे मिलनी चाहिए। देखो यहाँ हमें बता भी रहा है कि एक चीज का चेंज हुआ है। अब वो चीज कौन सी है? यहाँ पे हम करते हैं इसको रिफ्रेश पेज को। देखो हमारी सेकेंड ऑटोमेटिक रिपोजिटरी अवेलेबल है पर फर्स्ट वाली नहीं है। इस तरह से हम स्पेसिफाई करके डिलीट कर सकते हैं, पर बेहतर होगा कि डिस्ट्रॉय कमांड को चलाने से पहले बहुत सोच समझ के चलाना, क्योंकि चीजें अगर चेंज हो जाती हैं तो बहुत ज्यादा ब्लंडर फिर हो जाता है, इसलिए। ठीक है, एक ये डिस्ट्रॉय वाली थिंग थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। अब देखो यहाँ पे ये चीज हट गई ना, यानी कि सर्वर पे अभी क्या है? सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाली, फर्स्ट वाली का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो हम स्टेट फाइल भी चेक कर लेते हैं हाथों हाथ। स्टेट फाइल में देखो क्या है? सिर्फ सेकंड वाली है एक, दूसरी वाली नहीं है। जबकि इसके बैकअप में दोनों आपको मिलेंगे, क्योंकि हमने दोनों बना के रखी थी। एक स्टेप बैक और रखता है ये, इसलिए स्टेट फाइल में करंटली वहाँ पे जो अवेलेबल है उससे कंपैरिजन किया जाता है, इसलिए ये चीज़ अवेलेबल की गई है ना। स्टेट फाइल यहाँ से चेक की जाती है। अब दोबारा से हम अपनी वापस चीज़ों को बना लेते हैं। प्लान ये कह दिया एक हमारा डिटेक्ट हुआ है, कौन सा हुआ है? फर्स्ट रेपो डिटेक्ट हुआ है, क्योंकि सेकंड ऑलरेडी बनी है, वो हमने नहीं हटाया। अप्लाई। इसमें एक फ्लैग होता है ऑटो अप्रूव वाला, लेकिन मैं उस फ्लैग को यूज नहीं करना पसंद करती, इसलिए क्योंकि अभी तो ठीक है, ये तो हम लोकल पे कर रहे हैं, पर जब हम सर्वर के साथ डील कर रहे होते हैं ये ऑटो अप्रूव का आदत हमको लगा हुआ होता है, तो हम कुछ भी मिसमैनेजमेंट्स कर सकते हैं मेजर, है ना। तो इसलिए बेहतर है कि आप ऑटो अप्रूव ना लगाओ, एक बारी अप्रूव मतलब सिर्फ अप्लाई तक रखो, और चेंज एक बारी चेक करने के बाद ये सेंटर करो, तो बेहतर ऑप्शन होगा ये कंपनी के लिए भी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।